अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी सेमेस्टर की जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, क्विज़ेज़ वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह आ चुके हैं। एक अनाउंसमेंट भी वीयू की तरफ से आई थी कि उन्होंने एलएमएस जो है वो ब्लॉक कर दी उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक जो है वो अपनी फ़ीस वगैरह या जितने भी उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है वो नहीं करवाए। तो जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाई वो करवा दें, ताकि आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है वो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपको किसी असाइनमेंट, जीटीबी या क्विज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में उसका जो है वो आंसर पोस्ट करके उसकी लास्ट डेट पोस्ट कर देंगे, तो उस पे भी आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। आज की जो वीडियो वो है इंग्लिश 523 डिस्कर्स एनालिसिस का जीडीपी आया है, जिसकी लास्ट डेट 22 नवंबर है। तो आज के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन पे और इसके आंसर पे कंप्लीट बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या मांगा है, आपने किस तरह आंसर देना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सोल्यूशन किस तरह पोस्ट करना है, ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें और आपके जो है वो पूरे नंबर आएँ। तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि कोई भी जो है वो पॉइंट मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किए, ताकि व्यू से आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट वगैरह आपको चाहिए तो हम नीचे मैंने पहले ही बता दिया, आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश 523 डिस्कर्स एनालिसिस का जीडीपी है, जिसकी लास्ट डेट 22 नवंबर है, यानी कि आपने जो है वो परसों इसको रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवाना है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। हाउ हैव मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया और टेक्सटिंग इन्फ्लुएंस द यूज एंड एवोल्यूशन ऑफ डिस्कर्स मेकर्स, और हाउ डू डिस्कर्स मेकर्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस ऑफ कन्वर्सेशन। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही हैं। आपने इस पे घबराना नहीं कि ये दोनों चेंज है या डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों वो हैं, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा उन्होंने कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे सोशल मीडिया, टेक्सटिंग वगैरह है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्कर्स मेकर्स के यूज़ को। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिस्कर्स मेकर्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कि हमारी बातचीत को किस तरह वो ईजी बनाता है, और हमारे बातचीत के स्ट्रक्चर को और कोहेरेंस को किस तरह ईजी बनाता है, ताकि वो दूसरे के लिए हमारी बात अंडरस्टैंडेबल रहे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिस्कर्स मेकर्स क्या होते हैं। डिस्कर्स मेकर्स ऐसे वर्ड्स और फ्रेज होते हैं जो कि हम जो सेंटेंस को इजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि देयर फॉर, मीन वाइल, हाउ एवर, ये सारी जो एग्जाम्पल है वो डिस्कर्स मेकर्स की हैं। ये जो है दो सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप बनाने में, उसको इजी करने के लिए, ताकि जो है वो दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल रहे, डिस्कर्स मेकर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मीनवाइल हो गया, देयरफॉर हो गया, हाउ एवर हो गया। तो डिस्कर्स मेकर्स ये सारे वर्ड्स वगैरह और फ्रेजेस होते हैं। डिस्कर्स मेकर यानी कि दो वर्ड्स को मिला के जो बनते हैं, जैसे हाउ एवर, देयर फॉर, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन क्या है कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया और टेक्सटिंग, उसमें डिस्कर्स मेकर्स क्या रोल अदा करता है, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं हाउ एवर वगैरह, ये कैसे आपकी जो है कन्वर्सेशन को इजी बना देते हैं। उसके अलावा हाउ डू डिस्कर्स मेकर्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस ऑफ कन्वर्सेशंस, कि आप किस तरह जो है वो डिस्कर्स मेकर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कन्वर्सेशन, ताकि दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल रहे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे, उसकी जो कोहेरेंस है वो अच्छी रहे, और वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल रहे। तो ये है क्वेश्चन, इसके मुताबिक आपने जो है वो अपना आंसर देना है। जीडीपी का जो असल मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, जिसमें आपने अपनी जो है सिर्फ राय देनी होती है। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने प्लेजरिज्म से बचने के लिए मेरे सोल्यूशन को किस तरह मॉडिफाई करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देना। चलते हैं आंसर की तरफ। Modern communication platform, including social media and texting, have significantly influenced the use and evolution of discourse makers। कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया और टेक्सटिंग वगैरह, वो बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड होता है उससे, डिस्कर्स मेकर से। डिस्कर्स मेकर्स आर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। जो डिस्कर्स मेकर है वो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, डेट हेल्प स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन, जो कि कन्वर्सेशन के स्ट्रक्चर को हेल्प देता है। सिग्नल रिलेशनशिप बिटवीन यूट्रेंसेस, यूट्रेंसेस मतलब पैराग्राफ के एक रिलेशनशिप बनाता है आपस में सेंटेंसेस में, एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कोहेरेंस ऑफ कम्युनिकेशन, के जो ओवरऑल कोहेरेंस होती है कम्युनिकेशन की, उसको कंट्रीब्यूट करता है। हेयर आर द सम वेज इन विच दीज प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्ट डिस्कर्स मेकर्स एंड देयर रोल इन कन्वर्सेशन। कि ये कुछ ऐसे पॉइंट है
जिसमें हम ये पता लगेंगे कि डिस्कस मेकर क्या रोल अदा करता है कन्वर्सेशन में। सबसे पहले है ब्रेविटी एंड इनफॉर्मेलिटी इन टेक्सटिंग। इन टेक्स्ट मैसेजेस वेयर करेक्टर लिमिट्स ऑफ्टन अप्लाई। ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस जिसमें करेक्टर लिमिट्स होते हैं कि आपने इतने ही करेक्टर्स लिखने हैं। देयर इज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड ब्रेविटी एंड इनफॉर्मेलिटी, और जिसमें ब्रेविटी एंड इनफॉर्मेलिटी की टेंडेंसी होती है। डिस्कर्स मेकर्स में भी शॉर्टेंड और रिप्लेस विद इमेजेस, के डिस्कर्स मेकर्स को हम जो है वो शॉर्टेंड और रिप्लेस कर सकते हैं इमोजी से एंड एब्रीविएशन से टू कन्वे टोन एंड कॉन्टेक्स्ट एफिशिएंटली, कि हम जो है उस जो भी हम बात करना चाहते हैं उसको शॉर्ट और एफिशिएंटली हम दूसरे तक पहुंचा सकें। सेकेंड है इसका क्विक एंड इमीडिएट कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनकरेज क्विक एंड इमीडिएट कम्युनिकेशन के। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्विक एंड इमीडिएट कम्युनिकेशन को इनकरेज करते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हम सेकंड्स में दूसरों के से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो वो ये जो है वो क्विक और इमीडिएट कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो प्रमोट करता है। जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, जो है वो आप मिनट में दुनिया की खबर ले सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं होती। डिस्कस मेकर्स में भी यूज टू सिग्नल टोन और इमोशन इन शॉर्ट पोस्ट, कमेंट्स और रिप्लाईज कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। के जो डिस्कस मेकर्स अगर आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो वो इजी वे है कि आप अपने इमोशंस जो है वो दूसरों तक पहुंचा सके, कमेंट्स कर सकते हैं, रिप्लाई कर सके, और जो है कंट्रीब्यूट करें मैसेज में ओवरऑल इंटरप्रिटेशन को। इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कन्वर्सेशन आर ऑफ्टन इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। ऑफ्टन इंटरेक्टिव होती है, यानी दो लोगों के दरमियान ही सोशल मीडिया पे बात हो रही होती है। डिस्कस मेकर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग टर्न टेकिंग, सिग्नलिंग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। जो डिस्कस मेकर्स है वो क्रूशियल रोल करता है कि आप अपनी बातचीत को कैसे कन्वे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह वो एग्री अगला बंदा और डिसएग्री करता है। एंड मेंटेनिंग कोहेरेंस इन थ्रेडेड डिस्कशन। थ्रेडेड डिस्कशन मीन के जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस होती हैं उनमें कोहेरेंस होती है, यूनिटी होती है डिस्कस मेकर्स में, अगर आप हाउ एवर, देयरफॉर वगैरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगला है हाइपर लिंकिंग एंड मल्टी मॉडल एलिमेंट। हाइपर लिंकिंग एंड द inclusion of multimedia elements on social media introduce new ways to guide readers through a conversation। हाइपर लिंकिंग होती है कि दो तीन सेंटेंसेस को इकट्ठे जोड़ के बात करना, और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स लेटेस्ट होते हैं जो कि वो जो आपकी बातों को ईजी बनाते हैं। तो जो इस सोशल मीडिया पे जिस तरह न्यू लैंग्वेजेस का इंट्रोड्यूस हो रही है और न्यू वेज आ रहे हैं, तो डिस्कस मेकर्स उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डिस्कस मेकर्स में भी एसोसिएट विद लिंक, हैशटैग और विजुअल एलिमेंट। डिस्कस मेकर्स जो होते हैं वो सिर्फ हाउ एवर, देयरफॉर वगैरह नहीं होते, लिंक्स भी होते हैं, हैशटैग्स भी होते हैं, विजुअल एलिमेंट्स भी होते हैं, जो कि आपके बातचीत को आसान बना देते हैं। ग्लोबल एंड डाइवर्स ऑडियंसेस। सोशल मीडिया कनेक्ट्स पीपल ग्लोबली, कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आप कहीं भी बैठे कई भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। लीडिंग टू डाइवर्स ऑडियंसेस, एक बड़ी ऑडियंस से बात कर सकते हैं विद वेरिंग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, जो भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो। डिस्कस मेकर्स कैन हेल्प ब्रिज लैंग्वेज गैप्स। डिस्कस मेकर जो होते हैं वो जो लैंग्वेजेस का गैप है उसको दूर करता है। प्रोवाइडेड क्यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन इन अ मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यूज़ करते हैं डिस्कस मेकर्स तो आप इजीली अगले तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। शिफ्ट्स इन लैंग्वेज यूज एंड ट्रेंड्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कंट्रीब्यूट करता है रैपिड एवोल्यूशन में लैंग्वेज। जैसे जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, रैपिड चेंज लैंग्वेज में आ रहा है। एंड emergence ऑफ न्यू डिस्कर्स मेकर्स और चेंजेस इन देयर यूजेज, और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ी उस तरह लैंग्वेज के न्यू वर्ड्स आ रहे हैं और न्यू चेंजिंग आ रही है। ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन स्टाइल एंड लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस में भी क्विकली अडेप्टेड एंड स्प्रेड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, की कम्युनिकेशन स्टाइल और उसके जो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, उसमें भी जो है वो डिस्कर्स मेकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो है वो ये है आपकी असाइनमेंट इंग्लिश की जो है वो डिस्कस एनालिसिस की। अच्छा, अब आपने जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपलोड कैसे करनी है कि आप जो है वो क्या कहते प्लेजरिज्म से बच सके। जीडीपी का मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपने अपनी राय देनी होती है 6 7 8 लाइनों में। जितना मैंने लिखा उतना आपने आंसर एज इट इज़ नहीं लिखना। मैं जान के ज़्यादा लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लोगों ने देखनी है, तो हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाजमी वीडियो में मिलना चाहिए। आपने करना क्या है कि 2 3 लाइनें कहीं से उठा लेनी है,
2-3 लाइनें, हर एक-एक लाइन मेरे पैराग्राफ से उठा लेनी है, ताकि आपका जो है एक 7-8 लाइनों की जो आपकी राय है वो ईज़िली बन सके। मेरे आंसर से आप मॉडिफ़ाई करके उसको जो है वो अपना सॉल्यूशन जमा करवा सकते हैं। जैसे ऊपर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसमें से 1-2 लाइनें उठा लें। हर पैराग्राफ में नीचे से आप एक-एक, हर पैराग्राफ से एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाइन आप उठा के अपनी 7 से 8 लाइनों का जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा लिखता हूँ, मैं बार-बार बता रहा हूँ, ताकि जो लोगों जाके ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंटेंट मिल सके और वो उनके प्लेजरिज्म से बच के पूरे नंबर लग सके। तो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि आपने किस तरह जो है इसको सबमिट करवाना है, कि आप हर पैराग्राफ से एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाइन उठा लें, इंट्रोडक्टरी से 1-2 उठा लें, ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें और आपके पूरे नंबर आ सकें। तो ये थी इंग्लिश 523 का जीटीपी, जिसकी लास्ट डेट 22 नवंबर है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। कोई भी इशू आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मिलती है अगले वीडियो में।